जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी ने मृगपाल को घर में रखा, वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहां जाओगे? जहां भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है कि संसार को अपने मन में से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत बसने दो, कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही। दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहा भी गया है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। भजन और भक्ति में बाह्य संसार नहीं, आंतर संसार ही बाधा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो न किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण्यमाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे महाज्ञानी है, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में न हो तो ज्ञान स्थायी स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके, तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह त्याग करता है, वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी है, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात ही ग्रह त्याग करो। ज्ञानी के दो प्रकार होते हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्ती ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपास्ती का ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्वानुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन हिरण्यबाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, यह चुकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वाह कैसा सुंदर और सयाना है यह। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न लौटा। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती
कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो आया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। इस मृगबाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृगबाल का ही चिंतन करते रहने से उसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में ही करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है किसी कारणवशात कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हो। अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो। नृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हो तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूं उसे ही सहना या भोगना है। यह मृगबाल भरत जी नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृग देह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी का व्रत नहीं करते। फिर भरत जी ने मृग देह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्या अवस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी और जन्म लेने बाकी है। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका
वह अंतिम जन्म है। जहां भी दृष्टि जाए वहां किसी को भगवान ही दृष्टिगोचर हो, उसके लिए भी वह अंतिम जन्म है। हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म है। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत भक्त इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आता है। परमन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी साहजिक ही है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच ही जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह भान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे कहें? किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं, तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। शंकराचार्य जी ने कहा है, विदुषाम यच्च वेदुष्यम मुक्ति न भुक्ति। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, सो इस जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूंगा। अब यदि बातें करूंगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई ने तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा। राम नाम मेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊ रे माए। जड़ भरत किसी से भी नहीं बोलते थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस दृष्टि में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आंख से भी किया जा सकता है, फिर भी दो दो आंखें दी हैं, किंतु एक ही जीव को दो दो काम करना पड़ते हैं, एक तो बोलने का और एक खाने का। अतः जीभ पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। वेर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा। रामदास स्वामी ने कहा है कि अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि पढ़ लिख कर मेरा पुत्र पंडित होगा, किंतु इसकी पंडिताई तो निराली ही थी। इसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कौन सी है। परमन परधन हरन को
वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता, रामचरण लवलीन। भरत जी योग जानते तो सब कुछ है, फिर भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो जाता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।